तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवार में। प्यारे साथियों, आज हम लोग जो क्लास करने वाला है संस्कृत का जो है 60, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इन 60 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन को जब आप देख लेते हैं तो आपको संस्कृत का जो है लघुत्तरी जो 16 अंक का होते हैं आपको बाहर से देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन 60 क्वेश्चन को देख लीजिए, यानी आप ये 16 नंबर जो आपका क्या होगा पक्का होगा। इस 60 नंबर इस 60 क्वेश्चन को देख लीजिए, आपका जो 16 अंक जो होगा आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। लघुत्तरी वाला जितना प्रश्न है आपको फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए कि जो क्वेश्चन काफी इंफॉर्मेटिव और काफी महत्वपूर्ण होने वाली है आपके, ठीक है। एग्जाम में सभी के सभी क्वेश्चन से जितने सारे क्वेश्चन होगा सभी के सभी क्वेश्चन जो यहीं से रहने वाला है। इनसे बाहर आपका ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा, सारे के सारे क्वेश्चन जो है इनसे ही रहेगा, इससे बाहर जाने की कोई संभावना ही नहीं है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यदि क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, क्रैश कोर्स भी आपका जो है सभी के सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स आपका यहाँ उपलब्ध है। तो क्रैश कोर्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ करना होगा क्या कि 91 22 69 31 19 नंबर पर कॉल करके या SMS करके जो है इस सभी क्वेश्चन का आप PDF भी ले सकते हैं। यही क्रैश कोर्स है। इन क्वेश्चन को यदि आप देख लिए हैं तो बाहर से आपको एक भी सब्जेक्ट क्वेश्चन देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक भी क्वेश्चन आपको जो बाहर से देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी 16 नंबर जो आपका पक्का जो ये वीडियो देने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपका जो पक्का 16 नंबर देने वाली है, ठीक है। आपको बाहर भेजना खुलना नहीं है। इन क्वेश्चन को देख लीजिए और निश्चित हो जाइए संस्कृत के लघु उत्तरी प्रश्न 16 सब्जेक्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 16 अंक के लिए जो आप निश्चित हो जाइए। 100% यहाँ से फंसेगा, आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और हाँ, इसी के साथ गंगा नदी, दुर्गा पूजा जो अनुच्छेद है जो 7 अंक का पूछे जाते हैं वो भी अलग अलग क्लास में अपलोड है, ठीक है, अपलोड है। उसे आप जो सर्च करके देख सकते हैं। आप ये सर्च करेंगे गंगा नदी पर निबंध, ठीक है, संस्कृत पर गंगा नदी पर क्या अनुच्छेद जो है, क्या गंगा नदी पर अनुच्छेद संस्कृत में आप लिखेंगे, सर्च करेंगे तो वैसे ही मेरा जो वीडियोस आ जाएगा, पहला नंबर दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो उसे जाके आप देख सकते हैं या फिर इस वीडियो का जो लिंक में भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं। और हाँ, एक खुशी की बात यह है क्योंकि आज अब जो आपको देखने को मिलेंगे संस्कृत का जो है, संस्कृत जो उसका जो अनुच्छेद है संस्कृत में भी देखने को मिलेंगे, उसके साथ ही जो आपको हिंदी में भी देखने को मिलेंगे। ये दोनों जो है उपलब्ध है, हिंदी के साथ भी आपको दिखाया गया है। लेकिन हाँ, एग्जाम में जो लिखना है सिर्फ और सिर्फ आपको संस्कृत में लिखना है, हिंदी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए निश्चित हो जाइए, यहाँ से आपका 60 नंबर 100% आपको जो है 100% आपका जो है यहाँ से जो है आपका 16 मार्क्स फिक्स्ड है, ठीक है। 100% यहाँ से आपका जो 16 मार्क्स फिक्स्ड है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो क्या करना है शुरू से अंत तक वीडियो को वॉच करना है। तो चलिए, आप भी यदि चाहते हैं कि क्लास 10 के ग्रुप में जुड़ जाइए, क्लास 10 के ग्रुप में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ठीक अवेलेबल है। तो ठीक है, विमल सर जो है बेसिक क्या सेंटर दलवार इस क्लास में जुड़ सकते हैं। और क्लास में इस ग्रुप में यदि जुड़ गए, आपको क्लास 10 का जितने सारे क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पढ़ाई होती है सभी के सभी आपको जो समय के अनुसार मिलते रहेंगे। और जो है ठीक है, PDF भी आपको मुफ्त मिलने वाली है, ठीक है, फ्री में मिलने वाली है। तो चलिए हम समय नहीं गवाते हैं, चलते हम पहला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है आज का आप देखने वाले हैं। इन 60 क्वेश्चन को देख लीजिए, सभी के सभी 60 क्वेश्चन को सिर्फ देख लीजिए, बाहर से देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कोई आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपका यहीं से पूछेंगे, इससे बाहर नो चांस, इससे बाहर नो चांस, इससे बाहर नो चांस, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन में। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में आपको बताया गया उपनिषद में किसका वर्णन है। आइए, पहला क्वेश्चन में आ चुके हैं, ठीक है। वीडियो का क्वालिटी ठीक ठाक है, ब्लैक में आ चुके हैं क्योंकि क्वालिटी ठीक ठाक होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, वीडियो का क्वालिटी ठीक ठाक होना चाहिए। तो चलिए, वीडियो का क्वालिटी ठीक ठाक है, आपको सिर्फ समझना है शुरू से अंत तक। यह वीडियो 60 क्वेश्चन आपका जो है, यह 60 क्वेश्चन आपका जो है 100% जो है आपको 60 मतलब जो है 60 नंबर देने वाला है। यह जो प्रश्न है 60 जो है प्रश्न आपको जो 60 नंबर देने वाला है, यह प्रश्न ही जो है आपके एग्जाम में पूछे आएंगे। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछे आएगा। 16 क्वेश्चन जो पूछे आएंगे इसी में से पूछे आएंगे और उनमें से जवाब देना आपको 8। तो इनमें से ही सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, एक भी इससे क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। हो सकता है गलती से 2 क्वेश्चन बाहर हो जाए, लेकिन आप जो है 100% जो 8 क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। 8 जो क्वेश्चन होगा इसी में से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, उपनिषद में किसका वर्णन है। उपनिषद जो है इसमें किसका वर्णन है, उपनिषद में किसका वर्णन है, किसका वर्णन किया गया है। तो उपनिषद में परमात्मा ब्रह्मा आत्मा, ठीक है, किसका, ठीक है, परमात्मा ब्रह्मा आत्मा जो है, ठीक है, ब्रह्मा आत्मा और जो है इसके बीच के संबंधों का वर्णन किया गया है। किसके इसके में, परमात्मा के बारे में, ब्रह्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, जो इन तीनों के बीच में जो संबंध है, इन संबंध को जो है ठीक है दर्शाया गया है, या इन संबंधों के बारे में वर्णन किया गया है। बस आपको इतना ही लिखना है।
यदि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि उपनिषद में किसका वर्णन है क्या गया है, तो सीरियस से जवाब दीजिएगा उपनिषद में परमात्मा का, ब्रह्मा का, आत्मा का वर्णन किया गया है, यानी इसके संबंधों के बारे में वर्णन किया गया है या इनके बारे में वर्णन किया गया है। आइए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? बोला है क्या, क्वेश्चन क्या है, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था उस समय जो है पाटलिपुत्र पटना की रक्षा व्यवस्था जो था कैसा था, यानी उस समय जो है पटना का जो रक्षा होता था किस तरह से होता, उसका जो रक्षा व्यवस्था था कैसा था। ठीक है, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी बोले मजबूत थी। बोले जब चंद्रगुप्त मौर्य जिस समय शासन व्यवस्था कर रहे थे, जिस समय वो जो पाटलिपुत्र में पटना में जो शासन कर रहे थे उस समय काफी मजबूत थी, उसकी शासन व्यवस्था की थी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है शासन व्यवस्था काफी स्ट्रांग थी, काफी मजबूत थी और सुंदर नगर था, और ये जो है काफी मजबूत थी। और उस समय जो पटना नगर था काफी सुंदर था, जो पटना नगर क्या था, काफी सुंदर था। 2 पॉइंट आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो पाटलिपुत्र नगर क्या था, काफी मजबूत था और काफी सुंदर था, काफी मजबूत और काफी सुंदर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव जो है और अधिक बढ़ गया और समृद्ध हुआ। कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय के काल के बाद जो किसका, सम्राट अशोक का काल आया, सम्राट अशोक के काल में जो क्या हुआ, यानी पाटलिपुत्र जो नगर है उस नगर का वैभव यानी सुंदरता और भी काफी बढ़ गया। उस नगर का जो क्या वैभव यानी सुंदरता जो गया, वैभव यानी सुंदरता होता है, यानी काफी और जो है आकर्षक बढ़ गया। यानी जो नगर छोटा सा जो मतलब जो नगर था, एक पहले पाटलिग्राम था, पाटलिग्राम से क्या पाटलिपुत्र, और जो अभी क्या बड़ा सा नगर बन गया जो क्या है, जो गंगा नदी है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और जो है पाटलिपुत्र जो नहर है, नगर है, ये पाटलिपुत्र क्या दक्षिण तट में क्या अवस्थित है, जो पाटलिपुत्र नगर है गंगा नदी के दक्षिण तट में क्या है, यह जो नगर जो बसा हुआ है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र की किस ओर जो है गंगा नदी बहती है, तो उत्तर ओर बहती है। दक्षिण दिशा में है तो उत्तर की ओर क्या गंगा नदी बहती है। और इस नदी पर जो है क्या है, एक जो है बहुत बड़ा वृक्ष है जिसको क्या हम क्या गांधी सेतु कहते हैं, और विश्व का सबसे क्या जो है विश्व का सबसे बड़ा सेतु माना था, ये गांधी सेतु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आलस्य कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आलस्य कथा जो पाठ है इस समय क्या शिक्षा मिलती है? क्वेश्चन करें आलस्य कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ठीक है, आलस्य कथा पाठ जो है इस समय क्या शिक्षा मिलती है? जो आलस्य कथा पाठ था ये जो है व्याघ्र यानी व्याघ्र पथिक कथा पाठ जो है, एक बाघ जो है, एक बाघ जो है क्या करता है, एक पथिक को यानी एक व्यक्ति को लालच देकर क्या करता है, उसको भोजन बनाने का प्रयास करती है। कहानी बहुत ही जो है मजेदार है, बहुत ही क्या इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही क्या इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी तो नहीं समझे तो हिंदी में आप जाके समझ सकते हैं। तो यहाँ कहानी में आपको बताने वाला नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये कहानी बताने लगे तो क्या वीडियो जो है इतना नहीं बल्कि इतना लंबा हो जाएगा, शायद दूनी 120 से ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा बढ़े और समय आपका बर्बाद हो, क्योंकि जो है समय आपके लिए अभी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिर्फ और सिर्फ कहा जाए तो 100 दिन सिर्फ आपको और तैयारी करना है, तो 100 दिन का तैयारी जो है जबरदस्त लगी है। ठीक है, दिन में जो है 10-10 घंटा से 12 घंटा तक जो पढ़ने का प्रयास कीजिए, 10-10 से 12 घंटा तक पढ़ने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा जितना आप अभी जो क्या करेंगे सेल्फ स्टडी में ध्यान देंगे, जितना आप सेल्फ स्टडी में ध्यान देंगे, ठीक है, उतना ही आपका रिजल्ट क्या हो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो सेल्फ स्टडी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, ठीक, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितना अधिक समय देंगे सेल्फ स्टडी में उतना ही जो है अधिक आपका जो रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो सकता है। तो चलिए सिर्फ इन 60 क्वेश्चन को देख लीजिए। संस्कृत का लघु उत्तरीय जो है प्रश्न आपका टेंशन से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो मैं क्या देने वाला हूँ, संस्कृत में जो 7 नंबर का जो है, इनमें से जो है 8 में आंसर देने वाला हूँ, यानी 8 निबंध देने वाला हूँ। ठीक है, 8 में से जो है 2 जो है आपका निबंध जो 100% पूछे जाएंगे, 2 जो निबंध है आपका जो है बिल्कुल जो है 100% पूछे जाएंगे, और उनमें से जवाब देना है आपको सिर्फ और सिर्फ क्या एगो, यानी 7 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। 16 और 7 हम फिक्स कर देंगे। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कहानी तो पढ़ा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है मैं सीरीज अगला जो है अगला सीरीज में लगभग जो है 250 काफी हो जाएगा। 200 सब्जेक्ट को यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका जो है संस्कृत का सीरीज लेके आने वाला हूँ। यदि आप इन 200 क्वेश्चन को देख लेते हैं संस्कृत का, एक भी चैप्टर से किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है, इन 200 सब्जेक्ट क्वेश्चन को देख लेना है और मेरे द्वारा समझाया को देखना है, क्योंकि मैं इन 200 के साथ साथ जो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चन के साथ साथ जो दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन ऐसे ही आपको बन जाएगा यदि क्वेश्चन को समझेंगे तो इन 200 क्वेश्चन को यदि आप देख लेते हैं, इसका सीरीज आप देख लेते हैं, इसका PDF यदि आप अपने पास रखते हैं, तो जिस दिन एग्जाम होगा सिर्फ इन 200 क्वेश्चन को देख के जाइएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन को आपके जवाब दे पाएंगे, अच्छी तरह से जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आलस्य कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। क्वेश्चन कह रहा है कि आलस्य कथा पाठ जो है, इस पाठ से हमें यानी इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलता है उसके बारे में बताना है। तो देखिए आलस्य कथा पाठ में, ठीक है, आलस्य कथा पाठ में आलस्य का त्याग करने की शिक्षा दी गई है। सबसे पहले आलस्य कथा पाठ में जो हमें बताया गया है कि आलस्य को त्यागना चाहिए। ठीक है, आलस्य को जो है उसको क्या कर देना चाहिए, बिल्कुल त्याग देना चाहिए, क्योंकि आलस्य जो है व्यक्तियों का जो है सबसे बड़ा यानी सबसे जो बड़ा शत्रु होता है, सबसे महान शत्रु जो कहा जाए तो आलस्य है। ठीक है,
और मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला, ठीक है, डाला गया। इसके साथ साथ पहला क्या है, सबसे पहला क्या है क्वेश्चन में, यानी सबसे पहला वाक्य में कहा गया है कि आलस्य जो है पाठ में यह आलस्य के पाठ में हमें यह बताया गया है कि आलस्य को त्याग देना चाहिए, आलस्य को त्याग देना। उसके बाद बताया गया है कि आलस्य जो होते हैं, यानी और क्या, आलस्य को त्याग देना चाहिए। आलस्य बड़ा क्या होता है, मानव का शत्रु होता है, वो भी लिख सकते हैं। उसका कह सकते हैं आलस्य को त्यागने के बाद हमें जो मानव, हमारे अंदर जो मानव के गुण है, इन गुण को हमें त्याग, मतलब क्या, उसका जो है वर्ण करना चाहिए, उसका धारण करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए, ऐसा भी कर सकते हैं। उसका वर्ण करना चाहिए, उसे हमें धारण करना चाहिए, या फिर हमें उसे अपनाना चाहिए, ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बारे में प्रकाश डाला गया, किसके, मानव के जो गुण है उसके गुणों के बारे में प्रकाश डाला गया है। दोस्तों मुक्ति से, दोषों से मुक्ति पाने की शिक्षा भी बोला दिया गया है। बोला इस दोष से, यानी जो क्या, आलस्य जो एक दोष है, ठीक है, आलस्य जो एक शत्रु है दोष है, उससे हम कैसे जो है क्या पा सकते हैं, उससे हम कैसे जो है क्या मुक्ति पा सकते हैं, इसके बारे में भी इस कहानी में बताया गया है। तो कहानी इसलिए बोलते हैं प्यारे बच्चों, कहानी जो पढ़ना आपका अनिवार्य है। कहानी यदि पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेंगे जब आप कहानी पढ़ लेते हो। आप यदि कहानी पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का खुद से यानी अलग से जो है तैयारी करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। यदि आप कहानी पढ़ लेते हैं तो कहानी यदि आप पढ़ लेते हैं उसका फायदा क्या होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप क्या होगा, मान लीजिए 10 बार आपको पढ़ना होगा। यदि आप कहानी पढ़ लेते हैं 2 बार पढ़ने से आपका काफी है। यदि आप कहानी पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 2 बार देखने से लौट के आपका पूरा का पूरा जो है माइंड में आ जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारी मातृभूमि कैसी है। बोला हमारी जो मातृभूमि है, हमारी मातृभूमि क्या भारत भूमि है, हमारे भारत भूमि कैसी है, या हमारी मातृभूमि कैसी है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे भारत भूमि कैसी है, या फिर पूछ सकता है हमारी मातृभूमि कैसी है। ठीक है, मातृभूमि पूछ सकता है या भारत भूमि भी पूछ सकता है। तो यह एक खूबसूरत बुरा देश है। भारत जो देश है एक खूबसूरत देश है। भारत जो देश है क्या है, एक खूबसूरत देश है, और संस्कृत से बड़ा समृद्ध है। और भारत जो देश है ये किससे समृद्ध है, संस्कृत से समृद्ध है। भारत की जो भूमि है काफी उपजाऊ है। भारत जो है उसकी भूमि काफी उपजाऊ है। इसमें जो है कि धान की खेती, गन्ना की खेती, गेहूं की खेती जो है काफी अधिक मात्रा में होती है, ऐसा भी लिख सकते हैं। पहाड़ी नदियां, उद्यान, ठीक है, और झरनों से भी क्या, झरने आदि से भी आदि वाला यह देश है। बोला जो है भारत उपजाऊ भूमि, बोला पहाड़ियों, नदियों, उद्यानों, ठीक है, या उद्योग जिसको कहते हैं, या झरनों वाले देश, या पर्वत वाला देश है। पर्वतों का यह क्या है, देश है। अगला क्वेश्चन है विवाह संस्कार में कौन कौन से जो है, जब विवाह संस्कार है, विवाह संस्कार में, ठीक है, मतलब कौन कौन से कर्मकांड किया जाता है। मतलब जब किसी व्यक्ति का विवाह होता है तो विवाह के दौरान, ठीक है, तो कौन कौन सा कर्म कांड, यानी कौन कौन सा कर्म किया जाता है, कौन कौन सा वेद विधान किया जाता है। अपनी भाषा में हम क्या बोलते हैं, वेद विधान बोलते हैं। तो इसके बारे में पूछा है, बोला कि विवाह संस्कार में कौन कौन से वेद विधान किए जाते हैं, उसके बारे में क्या ना वर्णन करना है। किसके बारे में, विवाह के जो है, विवाह में जो वेद विधान होते हैं उसके बारे में हम क्या ना वर्णन करना है। तो सिर्फ बोला है कि कौन कौन सा कर्मकांड यानी कौन कौन सा वेद विधान किया जाता है उसके बारे में लिखना है। तो हिंदू धर्म में विवाह को जो है पवित्र संस्कार माना गया है। जो हिंदू धर्म में हमारा जो हिंदू समाज है, यानी सनातन जो धर्म है, इसमें कहा गया है जो विवाह संस्कार है सबसे पवित्र संस्कार है। यानी कहा गया है, कह सकते हैं विवाह जो हम लोग का विधि विधान में से जो विवाह है सबसे क्या पवित्र माना गया है। क्या माना गया है, तो इसमें कहा है कि हिंदू समाज में क्या, हिंदू समाज में विवाह को जो है पवित्र संस्कार माना गया है। क्या माना गया, पवित्र संस्कार माना गया है। और यह जो 16 प्रमुख संस्कारों में से एक है। बोला 16 जो प्रमुख संस्कार है, आपसे पूछ सकता है कितने संस्कार है हमारे भारत में, भारतीय संस्कार कितने हैं, तो भारतीय संस्कार 16 है। और 16 में से सबसे प्रमुख जो माना गया, किसको माना गया, विवाह संस्कार को माना गया है। सबसे प्रमुख, सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे पवित्र जो माना गया है, किसको माना गया, विवाह संस्कार को माना गया है। विवाह संस्कार में कई तरह तरह के कर्मकांड होते हैं, और कह रहा है कि विवाह संस्कार जो होते हैं इसमें कई प्रकार के कर्मकांड होते हैं, यानी कर्म क्रिया होती है, नहीं कर सकते हैं, वेद विधान होते हैं। जैसे होता है तो क्या हुआ, आसन, पद्म, अय्यर, ठीक है, बोला आमचर, ठीक है, क्या लिखा, अचमन, क्या नवेद, ठीक है, क्या लिखा, वरवरण, ठीक है, तिलक, बोला क्या, हद्र, बोला क्या, हद्रा लेपन, ठीक है, द्वार पूजन, और जो है बोला प्राण, ठीक है, क्या पानी ग्रहण, और जो है बोला क्या सप्तपदी, जो है ये सब के सब क्या है, विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं, और विवाह संस्कार के वेद विधान होते हैं। इनमें से जैसे कि हल्दी, क्या हल्दी लेपन की बात बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हल्दी रस्म, या जिस दिन हल्दी का मतलब रस्म होता है उसको हम हल्दी रस्म कहते हैं। या उसी में कहा गया, बोला क्या हरिद्रा लेपन बोला है। और द्वार पूजन, द्वार की पूजा की जाते हैं। वर वरुण, जिसमें क्या मतलब माला आदम वाला होते हैं, क्या बोले है, नैवेद्य, आमचन, जो है इस तरह से आमचन, यानी जो है क्या, ये जो है वर पक्ष में किया जाता है। ये जो वेद विधान किया जाता है वर पक्ष में किया जाता है। एक आम का पेड़ होता है, आम का पेड़ में क्या होते हैं, ठीक है, शादी फेरे से जो है आम का पेड़ में क्या दृष्टि से घुमा ये कहते हैं, गोल गोल 5 बार घुमा के जाता है, जिसको हम लोग आम चुमाना कहते हैं अपनी भाषा में। अगला जो क्वेश्चन है, मुरा चेता नराधम किसे कहा गया है।
ठीक है। मूढ़ा चरितम राधन जो है यानी मूर्ख जिसको व्यक्ति कहते हैं, इसका अर्थ होता है मूर्ख, ठीक है। मूर्ख व्यक्ति जो है किसे कहा गया है, या मूढ़ा चेतना जो क्या राधम जो है किसे कहा गया है। तो आइए देखिए, बोला है व्यक्ति बिना, ठीक है, बोला व्यक्ति बिना बुलाए ही कहीं भी अंदर आ चला जाता है। जो व्यक्ति बिना बुलाए ही किसी इन्विटेशन में यानी कहीं भी जब बिना बुलाए ही उसको प्रवेश कर जाता है, जो व्यक्ति बिना बुलाए कहीं भी अंदर चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, बिना पूछे बोलने लगता है। बिना बुलाए कहीं भी चले जाते हैं और बिना पूछे बोलने लगता है, बिना पूछे बोलने लगता है और विश्वास करने योग्य नहीं, ठीक है। और जो है जो विश्वास करने योग्य न हो उन पर भी विश्वास कर लेते हैं। जो व्यक्ति विश्वास करने योग्य ना हो उन पर भी विश्वास करना, बिन बुलाए कहीं पर जाना और बिना आज्ञा ले बोलना या बिना पूछे ही बोलने लगना, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को ही क्या कहा गया है, ऐसे व्यक्ति को अधम व्यक्ति कहा गया है, या बोला क्या मूढ़चेता व्यक्ति कहा गया है। क्या बोला है, ठीक है, मूढ़चेता जो है मूढ़चेता व्यक्ति कहा गया या अधम व्यक्ति कहा गया है। आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अधम व्यक्ति किसे कहा गया है, ठीक है, अधम व्यक्ति किसे कहा गया है। तो ऐसे व्यक्ति जो बिन बुलाए ही कहीं प्रवेश कर जाता है, बिना, ठीक है, बिना आज्ञा के यानी बिना पूछे ही बोलने लगता है और जो है उसके साथ साथ अविश्वासों पर विश्वास करता है, अविश्वासी व्यक्तियों पर विश्वास करता है। ऐसे व्यक्ति को ही क्या कहा गया है, ऐसी व्यक्ति को ही अधम या बोला, ठीक है, बोला मूढ़चेता व्यक्ति कहा गया है। उम्मीद है क्वेश्चन को समझ चुके हैं और आंसर को भी समझ चुके हैं और आपका जो आंसर याद भी हो चुका होंगे, ठीक है। राम परवेश राम की बोला क्या शैक्षणिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। बोला राम परवेश राम जो शैक्षणिक मतलब शिक्षा ग्रहण किया था, उस शिक्षा ग्रहण के बारे में आपको क्या ना वर्णन करना है। कैसे शिक्षा ग्रहण था और शिक्षा ग्रहण करके वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया था, ठीक है, IPS IAS बन गया था। तो कैसे बना, उस बारे में थोड़ा सा आपको प्रकाश डालना, थोड़ा सा बताना है। तो राम परवेश राम जो है बोला अभाग्रस्त जीवन यापन करते हैं, तो जो है बोला स्नेहिल जो है शिक्षक का जो है क्या बोला स्नाधि पाकर जो है अनेक बाधाओं से लड़ता हुआ जो है केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में क्या हो गया, उन्नत स्थान प्राप्त कर दिया। बोला क्या, जो राम परवेश राम है अभाग्रस्त, उसके पास कुछ भी नहीं था, एक घर भी था, वो भी सिर्फ घर जो है घर था, लेकिन ऐसा था सिर्फ क्या धूप से बजा सकता है, बारिश से अंदर से नहीं बजा सकता है, ठीक है। खाने पीने को कुछ ना था, एक झोपड़ी सा था, छोटा सा घर था उसमें भी। तो इस तरह से क्या था, ये अभाग्रस्त था। अभाग्रस्त जीवन यापन करते हेतु जो अभाग्रस्त जीवन है उसको क्या जीवन यापन करते हैं तो स्नेहिक शिक्षक का जो है स्नेह पाकर, शिक्षक का स्नेह पाकर जो है बोला स्नाधि पाकर जो है क्या पाकर, यानी स्नाधि स्नेह पाकर के प्यार पाकर अनेक बाधाओं से, जितने उसके जीवन में बाधा आए उन बाधाओं को पार करते हुए ठीक है, लड़ता हुआ, उन बाधाओं से लड़ता हुआ पार करता हुआ केंद्रीय लोक सेवा जो है की परीक्षा में क्या IAS जो उसकी परीक्षा प्राप्त क्या सबसे प्रथम अक्षर क्या स्थान में प्राप्त किए। हालांकि जो है देखो जो राम परवेश राम है, ठीक है, ये जो है क्या मैट्रिक में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया था और इंटर लेवल में भी प्रथम स्थान किया था। जो भी एग्जाम परीक्षा दिए थे उसी परीक्षा में राम परवेश राम ने सबसे पहला स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, इसलिए हम बता दिए। अगला क्वेश्चन है किस कारण से मंदाकिनी का जल जो है क्या किस कारण से जो मंदाकिनी का जल जो है कुलुषित हो रहा है यानी गंदा हो रहा है। किस कारण से जो मंदाकिनी जो है किस कारण से मंदाकिनी का जल जो है क्या कुलुषित हो रहा है यानी गंदा हो रहा है। तो मंदाकिनी नदी में मृग के समूह द्वारा, किस मृग मतलब हिरण होता है, हिरण के समूह द्वारा, मृग समूह द्वारा हिरण के समूह द्वारा पानी पीने के कारण, हिरण के समूह के द्वारा क्या पानी पीने के कारण जो है उस नदी का जल जो है क्या होते हैं गंदा हो गया है। किसका, उस नदी का यानी मंदाकिनी नदी का जल जो है क्या कुलुषित हो गया यानी गंदा हो गया है। यह गंदा जल तीर्थ से युक्त जो है मन को बोला क्या मोहित एवं जो है आनंद प्रदान करता है और ये जो है लोगों के मन को क्या देखता है आनंद प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है ठीक है, बूढ़े बाघ ने पथिक को कैसे मारा। बोला बूढ़े बाघ जो था, बूढ़ा जो बाघ था उसने पथिक को कैसे मार डाला। तो व्याघ्रपथिक कथा पाठ जो है व्याघ्रपथिक कथा जो है नारायण पंडित द्वारा क्या रचिता है। बोला आपसे पूछ सकते हैं व्याघ्रपथिक कथा जो पाठ है ये किसका, इसका लेखक कौन है। इसका लेखक नारायण पंडित हो गया। कौन हो गया, नारायण पंडित हो गया। नारायण पंडित द्वारा ये लिखा गया जो है क्या हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। आपसे पूछ सकता है कि व्याघ्रपथिक कथा पाठ जो है किस ग्रंथ से लिया गया है, तो यह हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया। किस ग्रंथ से, हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है, उद्देश्य या लिया गया है। इस कथा में हमें बोला व्याघ्रपथिक कथा में या इस कथा में हमें व्याघ्रपथिक कथा में या इस कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोभ के चलते, ठीक है, वो लोभ के चलते, किसके चलते, लोभ यानी जिसको हम लालच कहते हैं, लालच के चलते या लोभ के चलते बोला क्या जान को जो है जोखिम में नहीं ठीक है डालना चाहिए। बोला लोभ के चलते जो है हमारी जान को, हमारे प्राण को जो क्या जोखिम में नहीं डालना चाहिए, जोखिम में नहीं डालना चाहिए। लोभ बस ठीक है पथिक जो है बूढ़े बाघ के थे जाल में फंसकर, बोला क्या जो पथिक था, जो व्यक्ति था, लोभ बस में आकर लोभ के लालच में आकर जो है उसने क्या किया, जो
उदाग्र यानी जो बूढ़ा बाघ था उसके जाल में फंस गया या उसके बातों में फंस गया, अपना जीवन जो है नष्ट कर देता है। ठीक है, अपना उस मतलब लोभ बस में आकर जो है बाघ के जीवन क्या बाघ जो है उसके जाल में फंस जाता है और अपना जीवन को नष्ट करता है। और देखिए इसमें जो है बूढ़ा जो बाघ है, बूढ़ा बाघ क्या होता है, बूढ़ा बाघ जो है पथिक को कैसे लालच में फंसा लेता है। तो बूढ़े के बाघ के पास था क्या, सोने का कंगन था। ठीक है, सोने का कंगन था, बोलता है कि मैं जो है क्या अब जो है ये जो कहानी बताता है कि ठीक है मैं जो है क्या बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे जो है क्या अभी कर्म करने योग्य है। ठीक है, मैं आप जो है किसी व्यक्ति को मैं किसी भी जीव को नष्ट मतलब घातक नहीं पहुँचाता हूँ। और उसमें जनेऊ पहन के धर्म पहन के बताऊँ कि मैं पूजा पाठ यानी जो ब्राह्मण का यानी मैंने जो है नाम ले लिया है कि मैं और किसी जीवों के मार कर नहीं खाने वाला हूँ। ठीक है, नहीं खाता, इस तरह से मतलब क्या ब्राह्मण का भेष ले लिया और मैं सिर्फ क्या होता है हमेशा जो है भगवान का नाम लेता हूँ। ठीक है, आकर जो है आप क्या कर सकते हैं और जो है पुण्य पाने के लिए या मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करता हूँ जो है लोगों को दान करता हूँ। मैं आपको जो है यह कंगन दान करना चाहता हूँ। इस तरह से मतलब क्या सोने का जो कंगन है दान करना चाहता है। इस बात की लोभ में आकर जो क्या होता है जो व्यक्ति होता है पथिक होता है किसके वश में आ जाता है, जो बाघ पथिक बुरा बाघ है उसके वश में आता है। अगला क्वेश्चन, आज कौन कौन से बोले आविष्कार बोले क्या विध्वंसक है। तो आज विश्व को नष्ट करने वाले अनेक शस्त्र जैसे बोला है परमाणु बम ठीक है, जैसे क्या परमाणु बम दोबारा आ गया है और मिसाइल। ठीक है, परमाणु बम और मिसाइल जो 2000 ठीक है अधिक मात्रा में आविष्कार ठीक है बोला आविष्कारिक बोला क्या विध्वंसक मतलब होता है विनाशकार। विध्वंसक मतलब क्या विनाशकार है। जापानी शास्त्रों से मानव के विनाश का जो है भय है। विश्व जो है विश्व शास्त्र के कारण ही मतलब विश्व शास्त्रीय रूपी सागर के बोला किनारे स्थित बोला दिखाई जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में थोड़ा छूट गया है तो गुरु के द्वारा यहाँ होगा। ठीक है, आपका यहाँ होगा गुरु जो है गुरु आपका छूट गया है तो गुरु के द्वारा शास्त्र का जो है क्या लक्ष्य बताया गया है। जो गुरु है उसके द्वारा क्या शास्त्र जो उसका क्या लक्ष्य बताया गया है, यानी शास्त्र पढ़ने से हमें क्या प्राप्त हो सकता है उसके बारे में है आपको जानना है। ठीक है, तो यहाँ है गुरु के द्वारा जो है गुरु के द्वारा शास्त्र का लक्ष्य बताया गया है कि शास्त्र जो मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। जो शास्त्र है ये मनुष्य के कर्तव्य और जो अकर्तव्य होते हैं इनका बोध कराता है। किसका कर्तव्य और अकर्तव्य जो है उनका ये बोध कराता है। ठीक है, इन दोनों का क्या होता है ये बोध कराता है। कर्तव्य अकर्तव्य क्या बोध कराता है कृत्रिम शास्त्र जो है अर्थात ऋषियों द्वारा जो है लिखे गए शास्त्र, कृत्रिम शास्त्र यानी मनुष्य द्वारा लिखे गए शास्त्र यानी ऋषियों के द्वारा लिखे गए शास्त्र तथा वेद रूप शास्त्र अर्थात जो है बोला ईश्वर प्रदान बोला शास्त्र ही भी बोध कराता है कि रामायण ठीक है कृत्रिम शास्त्र तथा जो है वेद स्वरूप शास्त्र है। ठीक है, और जो वेद है क्या ये प्राकृतिक स्वरूप शास्त्र है और जो रामायण है ये कृत्रिम यानी किसी ऋषि मुनि के द्वारा ये शास्त्र लिखा गया है। इसके अतिरिक्त जो है शास्त्र वेदांत ठीक है दर्शन के शास्त्र जो हमें वैज्ञानिक शास्त्रों का भी मतलब बोध कराता है। जो वैज्ञानिक शास्त्र है वैज्ञानिक के बारे में भी हमें जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कौन कौन से विदेशी ठीक है यात्री पटना आए थे। मतलब कौन कौन से विदेशी यात्री जो है हमारे जो पटना जो है पटना के दर्शन करने आए थे यानी पटना जो है क्या घूमने आए थे। कौन कौन विदेशी यात्री जो है पटना के दर्शन करने आए थे यानी पटना घूमने आए थे। चलिए हम चलते हैं। तो मेगास्थनीज फहान वैशांग एशियांग जो आदि विदेशी यात्री जो है पटना आए थे। ठीक है, मतलब कौन कौन से विदेशी यात्रा आए थे तो मेगास्थनीज फहान वैशांग ठीक है या जो है एशियांग जो है आदि जो क्या आदि जो है यात्री जो है क्या थे पटना घूमने आए थे। और पटना के तीर्थ स्थल के बारे में जानेंगे। पटना जो एक तीर्थ स्थल जो है यानी पटना में आकर जो है क्या विदेशी यात्रियों ने हमारे भारत के संस्कृति को सभ्यता को जाना और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जो है अपने देशों तक जो है क्या गया अपने देश की भाषा में ट्रांसलेट करके अनुवाद करके जो है हमारे भारत देश के जो संस्कृति और सभ्यता है उन लोगों तक पहुंचाया कि ऐसे ऐसे जो करना चाहिए यही। ठीक है, चलो इसके बारे में आगे नहीं बताते अगला क्वेश्चन में चलते हैं क्योंकि हमें खत्म भी करना है। अगला क्वेश्चन है संस्कारों को जो है कितने भागों में विभाजित किया। जो संस्कार होते हैं इन संस्कारों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इतना कितने वर्णों में बांटा गया है। तो हिंदू धर्म में जन्म से मृत्यु तक बड़े 16 संस्कार होते हैं। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है जन्म से मरण तक यानी मृत्यु तक जो है 16 प्रकार के संस्कार होते हैं यानी 16 संस्कार करने होते हैं। ठीक है, तो उसमें से हो गया तुम्हारा ठीक है जिसमें जो है जिसे मुख्य रूप से बोला क्या अन्नप्राशन संस्कार। ठीक है, बोला जात कर्म संस्कार ठीक है जिसको हम लोग मुंडन कहते हैं। और क्या हो गया योग्य पवित्र संस्कार ठीक है बोला उपनयन संस्कार ठीक है विद्यारंभ संस्कार विवाह संस्कार और जो है क्या हो गया तुम्हारा उत्कृष्टि संस्कार। इस प्रकार जो है और कितना है इस प्रकार जो है आदि कर दीजिएगा। आप क्या कर दीजिएगा आदि कर दीजिएगा। इस प्रकार से 16 संस्कार ठीक है संस्कार है। अगला क्वेश्चन है
मंगलम पाठ के आधार पर जो है सत्य का स्वरूप बताइए। मंगलम पाठ के आधार पर जो हमें सत्य क्या है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य क्या है, इसका हमें क्या बनाया, सत्य पर हमें क्या करना, मंगलम पाठ के आधार पर जो है सत्य का स्वरूप पर बताना है। सत्य आखिर है क्या, उसका स्वरूप, उसका रूप हमें बताना है। तो आइए देखिए, ऋषियों का कहना है, ऋषि ने कहा है कि सत्य की ही जीत होती है। ऋषि मुनियों ने, हमारे देश के ऋषि मुनियों ने, भारत के ऋषि मुनियों ने कहा है कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की कभी जीत नहीं होती है। हमेशा सत्य जो है इसकी ही जीत होती है, जयकार होती है, सत्य का ही जयकार होती है या सत्य का ही जीत होती है। ठीक है, असत्य की कभी नहीं होती है। ईश्वर की प्राप्ति सत्य से ही होती है। बोला ईश्वर से हमें जो ईश्वर की प्राप्ति करना है, परमात्मा के लिए प्राप्ति करना है, तो हमें सत्य ही बोलना चाहिए, और सत्य से ही हम क्या करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, असत्य से कदापि नहीं। सत्य से ही हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, असत्य से कदापि नहीं है, बिल्कुल नहीं। न कि संस्कारिक भावनाओं से डूबे रहने पर। यदि हम संस्कारिक भावनाओं में डूबे रहते हैं, मोह माया में डूबे रहते हैं, तो हम कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं, कभी भी हम जब मुक्ति नहीं पा सकते हैं, भगवान का दर्शन नहीं पा सकते हैं। और आजकल के व्यक्ति हम लोग जो करते हैं बिल्कुल यही करते हैं, जीवन भर पैसा पैसा के पीछे लगे रहते हैं, और पैसा पैसा करते करते अपने जीवन को बिल्कुल नष्ट करते हैं। हमारा जीवन का उद्देश्य को हम क्या होता है, भूल जाते हैं। पंडित किसे कहा गया, क्वेश्चन कहा गया पंडित किसे कहा है, किन व्यक्तियों को पंडित कहा गया, किस व्यक्तियों को पंडित कहा गया है। पंडित अर्थ होता है, पंडित है उसका अर्थ होता है विद्वान। जो पंडित का अर्थ होता है विद्वान, ज्ञानों का ज्ञान नहीं, ज्ञान या जो है अध्यापक से है। विशेषकर जो है वह जो संस्कृत और हिंदू विधि, धर्म, संगीत, दर्शन शास्त्र में सक्षम हो। विशेषकर उन व्यक्तियों को पंडित कह सकते हैं जो किस पर, संस्कृत पर, हिंदू पर, ठीक है, हिंदू जो है विधान और धर्म और संगीत या दर्शन शास्त्र में क्या हो, सक्षम हो। अगला क्वेश्चन है, वेदांग के नाम लिखे। वेदांग क्या क्या है, वेदांग क्या में क्या नाम लिख रहे हैं, तो वेदांग जो है परंपरागत रूप से, ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 वेदांग है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछिएगा, ध्यान दीजिएगा, वेदांग किसे कहते हैं, यानी वेदांग कितने प्रकार के होते हैं, तो वेदांग जो 6 प्रकार के होते हैं। आपसे जैसे एग्जाम में पूछा है कि वेदांग कितने प्रकार होते हैं, डायरेक्ट लगा दीजिएगा, जहां 6 होगा वहीं वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनमें से हो गया पहले शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, ज्योतिष हो गया और छंद, ज्योतिष छंद और क्या हो गया, निरुक्त हो गया। 1 2 3 4 5 6 हो गया, जो है ये 6 वेदांग है। शिक्षा इनमें से वेद, ठीक है, मंत्रों के उच्चारण करने की विधि अपनाई गई है। और जो शिक्षा जो है, शिक्षा मतलब शिक्षा जो वेदांग है, इनमें सिर्फ क्या गया है, जो वेद मंत्र होते हैं, वेद मंत्र को उच्चारण करने के लिए, वेद जो मंत्र उसको उच्चारण करने की विधि बतलाई गई है। वेद मंत्र का उच्चारण कैसे करना चाहिए, इस विधि के बारे में बताया गया है। और हम लोग हिंदू हैं, वेद क्या है, वेद को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वेदों के बारे में नहीं जानते, वेदों का ज्ञान हमें नहीं है। ठीक है, और हमारे स्कूल में भी जो है वेद विधान, यानी जो है हमारे रामायण के बारे में, वेद विधान के बारे में, वेदों के बारे में पढ़ाने की अनुमति भी नहीं है। हमारे सिलेबस में वेदों के बारे में, वेद जो है वो जुड़ा हुआ नहीं है। आलस्यता पाठ में किसका वर्णन किया गया, जो आलस्यता पाठ है इस पाठ में, यानी आलस्यता पाठ में किसका वर्णन किया गया है, तो आलस्यता पाठ में आलस्य का त्याग करने की शिक्षा दी गई है। ये क्वेश्चन एक बार हो चुका है, तो दोबारा करने के, टाइम पास करने का आपको कोई फायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता है। जो भगवान यानी कर्ण थे, जो कर्ण थे उसके जो कवच कुंडल था, कवच कुंडल, ठीक है, कवच और जो कुंडल है उसकी क्या विशेषता है। देखो भगवान जो है क्या, कवच कुंडल जो कर्ण को जन्म के साथ ही बोला क्या, बोला जन्म के साथ ही बोला क्या, अभेद रूप से प्राप्त हुए हैं। जो क्या कवच कुंडल है, ये किसको, कर्ण को जो है जन्म के प्रदान से, जन्म जैसे वैसे इसको जो है क्या, उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या, ये जो है क्या उसको मिला है। कोई भी जो बाण होते हैं या हथियार जो उसे भेद नहीं सकता है, कोई भी हथियार, कोई भी बाण जो है क्या, कर्ण को जो है जब तक उसके शरीर में कवच कुंडल रहेगा तब तक जो है क्या नहीं कर सकता, कोई भी भेद, कोई भी बाण, यानी कोई भी जो है या कोई भी जो ईश्वरीय शक्ति उसको क्या जो है विनाश नहीं कर सकता है, उसे मार नहीं सकता है, उसे घायल नहीं कर सकता है। इसलिए जो है इंद्र ने क्या किया था, छल पूर्वक जो है, इंद्र ने क्या किया, छल पूर्वक जो है, ठीक है, भिक्षा क्या, यानी भिखारी के रूप में, भिक्षा के रूप में क्या करने आया था, उससे कवच कुंडल लेने आया था। किसके रूप में, साधु संत के रूप में जो है क्या करने आया था, उसके इंद्र से जो क्या करना था, कवच कुंडल जो है क्या लेने आया था। और जो है कर्ण ने क्या करता है, उससे जो है कर्ण ने क्या करता है, उस कुंडल को भी दान में दे देता है। ये जानते हुए भी ये जो मेरा कुंडल, ये जो कवच कुंडल है मेरा क्या है, जीवन का रक्षक, फिर भी जो वो क्या है, ये कवच कुंडल जो किसको दान देता है, भगवान इंद्र को दान देता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया कर्णस्य दानवीरता। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा है, कर्णस्य दानवीरता के रूप में जो है चैप्टर का नाम रखा गया है। ठीक है,
प्रतीक जो है व्याघ्र कथा व्याघ्र प्रतीक कथा के आधार पर यानी क्वेश्चन क्या है, व्याघ्र प्रतीक कथा के आधार पर जो है दान किसको देना चाहिए। बोला व्याघ्र प्रतीक कथा जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के आधार पर, इस पाठ के आधार पर हमें किस व्यक्ति को दान देना चाहिए और कैसे व्यक्ति को दान देना चाहिए उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो नारायण पंडित द्वारा रचित जो है व्याघ्र कथा पाठ यानी व्याघ्र प्रतीक कथा जो पाठ है, इसका लेखक कौन हो गया। मैंने एक बार फिर से बता चुका है कि नारायण पंडित जिसका लेखक हो गया, मैं स्पष्ट रूप से कहा गया है, यानी जो है नारायण पंडित द्वारा लिखा गया जो क्या व्याघ्र प्रतीक कथा पाठ है, इस पाठ में वो उसने क्या नारायण पंडित ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो है गरीबों को दान देना चाहिए। किसको देना चाहिए? दान देना चाहिए, गरीबों को ही दान देना चाहिए, धनी को दान नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति धनी है, जो पैसा वाला है, ठीक है, उसे दान नहीं देना चाहिए, हमेशा गरीब को ही दान देना चाहिए। स्थान और समय, यदि हम क्या होता है स्थान, समय और जो है उचित व्यक्ति का विचार करके हम दान देते हैं। हम स्थान को, समय को और व्यक्ति जो है जो मतलब के दान के लायक है, जो दान के ठीक है पात्र है, इन व्यक्ति को दान देते हैं तो क्या होता है, वो दान के उस दान को हम क्या होता है सात्विक दान या सच्चा दान कहते हैं। क्या कहते हैं? सात्विक। आपसे पूछ सकते हैं सात्विक दान किसे कहते हैं, तो आपको लिखना होगा समय, स्थान, उचित व्यक्ति का विचार करके दिया हुआ दान को सात्विक दान कहता है, यानी सच्चा दान कहते हैं। हम यदि क्या करते हैं, जो राजा है, राजा को दान देते हैं, उस दान को हम सात्विक दान नहीं कर सकते, राजा के पास तो ऑलरेडी बहुत सारा होते हैं। अब उन्हीं में से देखिए एक अपाहिज को दान देते हैं, जिसको मतलब हाथ पैर ना हो, जो काम करने योग्य ना हो, जो काम करने नहीं पाते हैं, इस दान को सात्विक दान कहा गया और सच्चा दान कहा गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से है, जो शैक्षणिक संस्कार है कौन कौन से है, इस पर विचार करना है। तो विद्या प्रारंभ, विद्या आरंभ जो होता है, यानी विद्या आरंभ करने से पहले, यानी विद्या को शुरू करने से पहले वर्णमाला सीखने, जिसे हम वर्णमाला सीखते हैं, उस समय जो है क्या उपनयन, ठीक है, पवित्र सूत्र दीक्षा जो है दिया गया। उपनयन शिक्षा प्राप्त करने होते हैं, दीर्घ शिक्षा दी जाते हैं। और वेदारंभ, ठीक है, बड़ा आरंभिक, ठीक है, वैदिक जो है अध्ययन, जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं तो वेदारंभ शिक्षा प्रदान करते हैं। और केशांत योग, जब हम गोदान करते हैं, जब क्या होता है दाढ़ी का मुंडन दाढ़ी का जो मुंडन करते हैं। और जो है संवर्धन, ठीक है, जब छात्र की समाप्ति होती है, जब हम छात्र जीवन का समाप्ति हो जाते हैं, जब क्या होता है जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, तब जो कौन सा संस्कार होते हैं, तो उस समय जो आपका संस्कार होते हैं, कौन सा संस्कार किया जाता है, मतलब ठीक है संवर्धन जो संस्कार किए जाते हैं, यानी छात्र जीवन की समाप्ति पर जो है, यानी गृहस्थ जीवन से पहले छात्र जीवन की समाप्ति पर जो है ये मतलब की जाती है। और शैक्षणिक संस्कार के नाम है ये, जब सब कैसे क्या शैक्षणिक संस्कार के नाम है। शैक्षणिक संस्कार में कौन कौन आ गए, तो आपका जो है विद्यारंभ, ठीक है, विद्यारंभ, उपनयन, ठीक है, विद्यारंभ हो गया वर्णमाला सीखने से पहले, और उपनयन में क्या पवित्र सूत्र बनने से, और जो है वेदारंभ हो गया, केशांत हो गया, और जो है संवर्तन जो है सबके सब क्या हो गया आपका जो है शैक्षणिक संस्कार हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन में मंगलम पाठ के आधार पर जो सत्य का क्या मतलब मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का रूप बताइए। ये क्वेश्चन आपका पहले एक बार हो चुका है। फिर देखो ऋषि ने कहा है, हमारे भारतीय ऋषि ने कहा है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें क्या होना चाहिए, ईश्वर जो है उसकी प्राप्ति हमें सत्य से होती है, ना कि असत्य से होती है। और जो इसके साथ साथ बोला है हमें जो है ये क्वेश्चन कर चुके हैं। वेदांत के नाम लेके भी क्वेश्चन आपका हो चुका है। आलस्यता पाठ में, ठीक है, आलस्यता पाठ में किसका वर्णन किया गया है, जो आलस्यता पाठ है इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो आलस्यता पाठ में जो है, ठीक है, पाठ में आलस्य को त्यागने की शिक्षा दी गई है। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। कर्ण और कुंडल की भी हो चुका है आपका जो है। लॉन्ग पद करा के आधार पर बताइए कि दान किसको देना चाहिए, तो क्वेश्चन दिखा चुके हैं आपको 26। संस्कृत पाठ में पंडित, हाँ यहाँ से हो गया वो क्वेश्चन एक बार हो चुका है। यहाँ से जो आपका अगला क्वेश्चन होंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, संस्कृत में पंडित क्षमाराव के योगदान का वर्णन करिए। बोला पंडित जो क्षमाराव है, ठीक है, संस्कृत में पंडित क्षमाराव का योगदान क्या क्या उसके बारे में हमें क्या वर्णन करना है। तो देखिए बोला क्या, संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की जो है लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव की अति प्रसिद्ध है। जो पंडित क्षमाराव है उसका ज्यादा से ज्यादा और सबसे ज्यादा मात्रा में क्या उसका प्रसिद्धि पाया गया है, यानी प्रसिद्ध है। और बताया गया उसके साथ कहा गया है प्रसिद्ध है। उन्होंने क्या शंकर चारित्रम, ठीक है, बोला सत्यग्राहिकता जो है, बोला मीरा लहरी कथा, ठीक है, नुमुक्ता वाली, और जो है विचित्र ठीक है, बोला परिषद यात्रा जो है, बोला गम ज्योतिष इत्यादि जो है अनेक अधिक गद्य पद की बोला क्या बोला रचना कर जो है आधुनिक के संस्कार साहित्य में लेखिकाओं के जो है क्या योगदान के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से वो क्या अपना योगदान दिया है संस्कृत लेखिकाओं में। अगला कौन है, शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से, ये तो हम लिखा चुके हैं आपको। ठीक है, स्वामीदान की मूर्ति पूजा के जो है ये क्वेश्चन आपका बाकी है।
देखो स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के मतलब प्रति आस्था कैसी हुई, यानी एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा में, ठीक है, आस्था कैसे हुई, यानी मूर्ति पूजा में उसका विश्वास टूट गया, मूर्ति के प्रति कैसे टूटा। तो शिव की मूर्ति, ठीक है, बोला शिव की मूर्ति पर उन्होंने जो है एक चूहे को ठीक है चहलकदमी करते हुए देखा। बोला कि शिव की जो मूर्ति है, भगवान जो शिव की मूर्ति है, उस पर जो है मूर्ति पर उन्होंने जो है एक चूहा को चहलकदमी करते हुए देखा, यानी एक चूहा को इधर से उधर चलते फिरते हुए देखा। उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे, जो क्या स्वामी दयानंद है, स्वामी दयानंद के मन में जो प्रश्न तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। इसी तरह जो है इसी समय जो है उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था उत्पन्न हो गई। क्या हो गई? आस्था उत्पन्न हो गई। उसके मन में यह तरह तरह के सवाल आने लगे, यानी ये भी उत्पन्न होने लगे कि क्या मूर्ति में जो है भगवान नहीं बसते हैं, ईश्वर होते हैं, लेकिन मूर्ति में भगवान ईश्वर मतलब जो नहीं होते हैं। उसके मन में यह होने लगा, यदि मूर्ति में यानी क्या भगवान होता, ईश्वर होता, तो वो अपने खुद जो उसके ऊपर जो हम यानी उस पर जो हम उसे जो हम प्रसाद चढ़ाए हैं उस प्रसाद का स्वयं और अच्छा कर लेता है। ठीक है, ऐसा करके इसके क्या मन में यह सवाल आने लगा। बोले राजशेखर ने पटना के संबंधों में क्या कहा, जो राजशेखर है उन्हें पटना के संबंध में क्या क्या कहा है। तो राजशेखर ने काव्य सीमांसा काव्य में पटना के संबंध में लिखा है, पटना के संबंध में लिखा है कि प्राचीन काल में पटना का वैभव जो था, बोला प्राचीन काल जब प्राचीन काल का समय था, पटना का वैभव कुछ अलग था। पटना जो है क्या था, उसका सुंदरता काफी अधिक था। यह शिक्षा का एक बड़ा प्राचीन केंद्र था, और जो कह रहा था कि शिक्षा जो है, शिक्षा का एक क्या था, प्राचीन केंद्र था, जहाँ संस्कृत के अनेक बोला क्या विद्वान, ठीक है, विद्वान हुए। बोला क्या यहाँ जो है अनेक विद्वान जो है क्या यहाँ जो पढ़कर जो है अनेक संस्कृत विद्वान हुए, जैसे पाणिनि पिंगल हो गया, वन रुचि हो गया, तथा जो है पतंजलि की बोला क्या परीक्षा यहीं से ली गई थी। इन जो क्या मतलब ख्याति है, इन संस्कृति विद्वान है, इनकी परीक्षा भी क्या पाटलिपुत्र से यानी पटना से ले गया था। यही जो है विद्वानों ने बोला क्या प्रसिद्धि मिली, इन विद्वानों को जो है यहीं से क्या था, प्रसिद्धि मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रगति चाहने वालों को किन किन दोषों को त्याग करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रगति चाहता है, जो व्यक्ति क्या चाहता है, प्रगति यानी जो है क्या चाहता है, प्रगति का कह सकते हैं जो उच्च स्थान प्राप्त करना चाहता है, या जो व्यक्ति जो है क्या उच्च स्थान प्राप्त करना चाहता है, जो हमेशा उच्च रहना पड़ जाता है। बोला कि प्रगति चाहने वाले व्यक्ति को जो है किन किन दोषों को त्याग देना चाहिए। तो 6 दोष को त्याग देना चाहिए। प्रगति चाहने वाले व्यक्ति को जो है, प्रगति चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। उनमें से आ गया निंद्रा, ठीक है, बोला निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, क्या हो गया 3 2 5 हो गया, और जो है क्या बोला है दुर्शत्रुता, दीर्घशत्रुता जो है। बोला क्या निंदा ने नींद हो गया, तंद्रा मतलब निंदा, तंद्रा, भय, क्रोध जो है, आलस्य और दीर्घशत्रु जो है, इसको क्या करना है, बिल्कुल जो व्यक्ति को क्या है दूर कर देना चाहिए। दूर करने के बाद ही मतलब जो क्या मतलब उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। राम परवेश राम किसके क्वेश्चन कर रहा है, राम परवेश राम किससे प्रभावित होकर जो है अध्ययन में क्या निरंतर हो गए, यानी अध्ययन में मग्न हो गए थे। राम परवेश राम जो है किससे प्रभावित होकर जो है वो मग्न हो गए थे या निरंतर हो गए थे। तो राम परवेश राम जो है शिक्षक से बहुत प्रभावित हुए। जो शिक्षक है बोला सरकारी शिक्षक बहुत प्रभावित हुए, वे बोला शिक्षा को जीवन, ठीक है, का आधार मानकर जो है अध्ययन करने लगा। ठीक है, जो शिक्षा को जो है जीवन का आधार मान लिया। बोला हमें यदि कुछ कर पाएंगे तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद, शिक्षित होने के बाद ही कर पाएंगे। उसका आधार मान के जो है क्या वो मन से पढ़ने लगा, और जो है क्या किया, ठीक है, अध्ययन मन से अध्ययन करने लगा। अगला क्वेश्चन आपका जो है, भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। मतलब भारत भूमि कैसी है और भारत में किस प्रकार के लोग रहते हैं, इस क्वेश्चन को देखना है। तो भारतवर्ष में अति प्रसिद्ध देश है। जो भारतवर्ष है यह अति प्रसिद्ध देश है, यानी काफी प्रसिद्ध देश है, तथा यहाँ जो भूमि सदैव जो पवित्र और जो ममतामयी है। बोला भारत की जो भूमि है ये हमेशा पवित्र भूमि है और ममतामयी है, क्योंकि जो है यहाँ भारत की भूमि पवित्र क्यों है कि भारत देश में ही जो है जितने क्या थे देवी देवता थे, उसका जो अधिकतर जन्म जो है क्या भारत की भूमि में ही हुआ है। तो इसलिए भारत की भूमि को पवित्र मानते हैं और ममता में ही मानते हैं। बोलता कि भारत की भूमि में बसने वाले लोग जो उसके अंदर माया की ममता, माया जो ममता ज्यादा होती है, या विभिन्न जातियों और जो धर्मों के लोग रहते हैं। बोला भारत जो देश है इस देश में बहुत धर्म के लोग रहते हैं और जाति के लोग रहते हैं, और एकता भाव से रहते हैं, ध्यान करते हुए जो है कि सभी के सभी क्या निवास करते हैं। बोला आत्मा का स्वरूप कैसा है। जो आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है। तो आत्मा का स्वरूप जो है कैसा है, आत्मा का स्वरूप जो है, देखो आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो, मतलब क्या सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान होता है। आत्मा जो है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होते हैं, छोटा से भी छोटा होता है और महान से भी महान होते हैं, और हमारे हृदय रूपी गुफा में अवस्थित होती है। हमारे हृदय जो रूपी गुफा है उस गुफा में क्या होता है, यह अवस्थित होती है। ठीक है, बुद्ध ने क्या कहा, जो पाटलिपुत्र है, ठीक, जो पाटलिग्राम था, पाटलिग्राम जो है आगे चल के क्या हो गया, पाटलिपुत्र हो गया। ठीक है, यानी बड़ा सा नगर बन गया। ठीक है, उस नगर के बारे में पहले जो है, उस नगर के बारे में जब वह नगर पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिग्राम था, उसके बारे में जो है भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, भगवान जो बुद्ध है इसके बारे में क्या कहते हैं, इसका क्या राय है। तो बौद्ध धर्म के बोला क्या प्रवर्तक गौतम बुद्ध, ठीक है, अपने बोले है
अंतिम दिनों में जो भगवान बुद्ध है अंतिम दिनों में यहाँ से गुजर रहे थे। जब क्या था अंतिम दिनों से क्या था, किससे, पाटलीग्राम से होकर गुजर रहे थे, पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र से होकर जब गुजर रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी। क्या था, जो पाटलिपुत्र है इसके बारे में भविष्यवाणी किसने किया था, भगवान बुद्ध ने किया था। मतलब भविष्यवाणी किया था कि नगर जो है का भविष्य मतलब उज्जवल होगा। यह जो नगर है, जो पाटलीग्राम है, इसका नगर यह जो नगर है, इसका भविष्य क्या होगा, उज्जवल होगा। इसका भविष्य क्या होगा, काफी उज्जवल होगा। ठीक है, बोला पर कभी जो है बाढ़ या आग या आपसे बोला क्या संघर्ष के कारण जो है यहाँ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, बर्बाद हो जाएगा। बोला कभी कभी जो यह नगर है, ठीक है, जो नगर जो है आग के चपेट के कारण, ठीक है, आपसी भेदभाव के कारण या बाढ़ के कारण जो कभी कभी यह जो क्या शहर जो है क्या बर्बाद हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा। और मौर्य समाज के उत्कर्ष के जो है बाद, जो मौर्य समाज है उसके उत्कर्ष के बाद जो है पाटलिपुत्र सत्ता का जो है केंद्र बन गया था। ठीक है, जो पाटलिपुत्र था उसका क्या सत्ता का केंद्र बन गया था। और मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र था इसका जो है क्या स्थिति दयनीय हो गया था। ठीक है, किसका जो मध्यकाल था, मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र जो स्थिति है उसका क्या काफी धन्य हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। आलयशाला के कर्मियों के कर्मियों ने आलयशाला में आग क्यों लगाई। ठीक है, बोला आलयशाला जो इसके कर्मियों ने, ठीक है, उसके कर्मियों ने ही आलस जो शाला है उसमें आग क्यों लगाई। तो आलयशाला के, ठीक है, कर्मियों ने आलयशाला में आग, ठीक है, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाया। क्या, जो आलसी पुरुष है उसकी परीक्षा लेने के लिए लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि जो धूर्त के लोग जो मतलब आलसी जो नहीं थे उन लोग भी क्या मतलब दिखावा का आलसी बनाकर जो क्या होता है आलसियों का लाभ लेते थे। इसलिए सही आलसियों की परख करने के लिए क्या किया उन्होंने जो है क्या आलयशाला में जो आग लगाया और सही आलसियों का क्या मतलब परख भी कर पाया। जो मतलब धूर्त वाला जो दिखावा का आलसी था वो क्या हुआ जो है घर से क्या हुआ आलयशाला से जैसे घर में आग लग चुका था तो घर छोड़ के क्या सबके से भाग गया था। और जो 4 मेन आलसी था, कितने जो है 4 आलसी जो रियलिटी आलसी था कितना 4 था। ठीक है, 4 नंबर क्या हुआ। तो स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के मतलब संकल्प के लिए जो है क्या किया मतलब स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांत जो है अपने सिद्धांत के संकल्प है उसके संकल्प के लिए क्या किया था। तो स्वामी दयानंद ने सरस्वती ने अपने सिद्धांतों के जो है क्या बोला कार्य जो है क्या नवे, ठीक है, के लिए जो है अनेक समाज सुधारक के कार्य के अपने समाज सुधारकों के साथ स्त्री शिक्षा तथा जो है स्त्री शिक्षा तथा विवाह का जो है उन्हें समर्थन किया था। इसने क्या किया था अपने जो है जीवन में, तो शिक्षा के साथ साथ जो स्त्री शिक्षा के साथ साथ जो है विधवा का फिर से विवाह जो है इसके बारे में क्या इसने समर्थन किया था। ठीक है, मूर्ति पूजा, ठीक है, छुआछूत जो है मूर्ति पूजा छुआछूत बाल विवाह का जो ये विरोध भी किया था। मूर्ति पूजा का और छुआछूत जो होता था, ठीक है, अछूत जो होता था इनका विरोध भी करता था और बाल विवाह का भी विरोध किया था। अपने सिद्धांतों, ठीक है, सिद्धांतों के संकल्प के लिए अपने सिद्धांतों के संकल्प के लिए बोले सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, नामक ग्रंथ की बोले क्या किया राष्ट्रीय भाषा में, ठीक है, हिंदी की रचना भी किया था। जो राष्ट्रीय भाषा है उसमें हिंदी में क्या इसने रचना भी किया था। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक काल के 3 लेखिकाओं का नाम बताए। बोले आधुनिक जो काल है इस आधुनिक काल के जो है 3 लेखिका जो है इसका नाम बताना है। ठीक है, तो देखो आधुनिक काल की जो है 3 लेखिकाओं के नाम जो है ये रहे। तो क्या हो गया, सुभद्रा कुमारी चौहान से एक हो गया, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गया, महादेव वर्मा हो गया और शिवानी हो गया। ये तीनों के तीनों जो क्या है आधुनिक काल के कवित्र, संस्कृत के क्या आधुनिक काल के लेखिका है। ठीक है, सॉरी लेखिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया किसान संस्कार का वर्णन कीजिए। किसान संस्कार होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उसके बारे में क्या होना है आपको वर्णन करना है। देखो आवाज में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है कि आवाज थोड़ा दूसरा लग रहा है, आपका आवाज थोड़ा लड़खड़ाता होगा। क्यों, इसका रीजन ये है कि 3-4 दिन से जो सर्दी खांसी बुखार है जिस कारण से जो है आप लोग का 2 दिन क्लास हम ले भी नहीं पाए थे। ठीक है, तो किसान संस्कार का वर्णन करें। किसान संस्कार क्या इसके बारे में वर्णन करना है। तो किसान संस्कार के दौरान जो है मुख्य रूप से जो किसान संस्कार उसके दौरान जो है मुख्य रूप से शिष्य जो होते हैं शिष्य की बोला क्या दाढ़ी काटे जाते हैं। ठीक है, दाढ़ी जो है दाढ़ी चोर काटे जाने की क्या परंपरा थी। क्या जो किसान संस्कार है, ठीक है, वो शिष्य जो है उसमें दाढ़ी जो चूल है काटे जाने की परंपरा थी। लेकिन सिर के बाल भी बोला क्या उतर दिए जाते थे। इस संस्कार के अंतर्गत जो है जो सिर के बाल होते थे यानी शिष्य को जो है मुंडन करा देता था। जब शिष्य गुरु के पास बोला से रहकर शिक्षा, ठीक है, हासिल करता था। जब कोई शिष्य जो है क्या गुरु के पास रहकर जो है क्या हासिल करता था, शिक्षा हासिल करता था तो इस दौरान जो वह ठीक है ब्रह्मचार्य का पालन करता था। किसका, तो इस दौरान जो वह ब्रह्मचार्य जो है उसका पालन करता था। ब्रह्मचार्य का पालन करता था, साथ ही जो है उनके सिर के जो बाल भी बनने रखते थे, जो सिर के बाल बने रहते थे और जो ठीक है उनके दाढ़ी भी बन जाता था। तो इसलिए जो है वो जो पूरे युवा अवस्था में जो है क्या पहुंच जाता था और जो इसलिए दाढ़ी और चूल जो है उतार दिए जाते थे, बाल उतार दिए जाते थे। 29 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर नीति श्लोक पाठ में मूर्ख किसे कहा गया है।
जो नीति श्लोक पाठ जो उसके आधार पर हम जो नीति श्लोक पाठ जो है इसके पाठ के आधार पर जो है मूर्ख जो व्यक्ति कहा गया, किस व्यक्ति को या कैसे व्यक्ति को जो मूर्ख कहा गया है, किस व्यक्ति को और कैसे व्यक्ति को जो क्या कहा गया है, इसमें मूर्ख कहा गया। ठीक है, इस पाठ में आए नीति श्लोक के अनुसार जो है जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, जो बिना बुलाए कहीं ना कहीं प्रवेश करता है, जो बिना पूछे ही बोलता है, जो बिना पूछे ही बोलता है, अविश्वासनीय पर विश्वास कर लेता है, ठीक है, वह जो है मूर्ख हृदय, ठीक है, मूर्ख हृदय वाला जो है बुरा जो है बुरा चेतना धम, ठीक है, राधम जो है यानी क्या जो है व्यक्ति कहा गया है, यानी इस व्यक्ति को जो है क्या, इस तरह का व्यक्ति को जो है क्या कहा गया है, मूर्ख व्यक्ति कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। सोने का जो कंगन है, इस कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा होगा। ठीक है, तो सोने का कंगन को देखकर पथिक ने सोचा है कि यह जो है भाग्य से ही संभव हो सकता है। ठीक है, यह मेरे भाग्य में है, यह भाग्य से भी संभव होता है, यह जो कंगन मेरे भाग्य में, इसलिए जो है क्या जो बूढ़ा बाघ है वो मुझे क्या दान स्वरूप दे रहा है, यानी मेरे भाग्य में इसलिए मुझे दान स्वरूप मिला है, इसमें थोड़ा जोखिम बनता है। इस तरह से लालच वश में आकर जो है वो क्या करता है, अपना जीवन को भी गवा बैठता है। ठीक है, अपना जीवन को क्या होता है, अपना जीवन को गवा बैठता है। ठीक है, आइए हम चलते क्वेश्चन 41 से। ठीक है, 41 में जाने के लिए हमें दूसरा पेज में जाना पड़ेगा। उसके साथ ही आप यदि चाहते हैं कि आप जो है आपका जो है व्हाट्सएप नंबर भी इस ग्रुप में जुड़े, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, क्योंकि यह जो क्लास 10 2025 का जो क्लास 10 का ठीक है ग्रुप है, और इसमें जो कैसे बच्चे जो है कि बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़े हुए भी हैं, तो और उसका लाभ भी ले रहे हैं। आप यदि चाहते हैं कि इस ग्रुप का लाभ मिल पाए, आप जो है जो भी क्लास कराते हैं उसका PDF आप तक पहुंच पाए, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ और सिर्फ जो है क्या करना होगा, ठीक है, 91 22 69 ठीक है 31 19 नंबर पर कॉल करके जो है आपको क्या करना होगा, ठीक है, कॉल कराना होगा। इनके माध्यम से इन कॉल करके जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है अपना व्हाट्सएप नंबर ठीक है जुड़वा सकते हैं। इससे आपको ही फायदा होगा। जो भी क्लासेस होते हैं, जैसे ये क्लासेस होते हैं, PDF जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इसका PDF जो आपको क्या होंगे मिल जाएंगे, और जो है आप आसानी से जो है बिना उतारे भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। PDF मिल जाएंगे तो आपको मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, या आप उसका जेरॉक्स भी निकाल सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी। चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। दानवीर ठीक है करने का जो चित्रण करें, दानवीर जो है उसका जो दानवीर कर्ण था, कर्ण जो दानवीर था उसका चरित्र चित्रण कैसा, उसका चरित्र कैसा था, उसके बारे में वर्णन करना है। कर्ण को एक जो आदर्श दानवीर का माना जाता है, जो कर्ण है उसको एक आदर्श दानवीर माना जाता है, क्योंकि जो है कर्ण ने कभी भी बोला किसी मांगने वाले को दान के दान में कुछ न कुछ देने से ठीक है कभी भी और किसी ने क्या मना नहीं किया है या इनकार नहीं किया है। कर्ण को दान देता है, इसलिए कहा गया है कि कर्ण के समक्ष जो भी व्यक्ति क्या कुछ न मतलब कुछ भी मांगा है तो उसे कुछ ना कुछ दिया है, बिना दिए हुए कभी उसको अपने ठीक है कभी भी जो है अपने घर से उसे कभी लौटाया नहीं है। ये करने में भले ही उसके जो है परिणाम स्वरूप जो उनके बोले अपने ही प्राण संकट में क्यों ना पड़ जाए, फिर भी जो उसका प्राण यदि कभी संकट में पड़ गया तो फिर भी वो क्या है दान उसके घर में उसके सामने आए हुए व्यक्ति यानी उसको उसके समक्ष मांगने वाले व्यक्ति को कुछ ना कुछ दान स्वरूप दिए हैं, कभी वो खाली हाथ नहीं लौटाया है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 42 हो गया। मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मंत्री वीरेश्वर है, इसकी विशेषता क्या क्या है, इनकी विशेषता का हमें क्या करना वर्णन करना है। ठीक है, तो मंत्री जो वीरेश्वर ठीक है स्वभाव से जो है दयालु था। जो मंत्री वीरेश्वर था क्या था, स्वभाव से क्या दयालु था। उसके अंदर दया तो है मतलब ज्यादा था, ठीक है, दया की भावना ज्यादा था। ये 22 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, दया की भावना ज्यादा था और दानशील थे। ठीक है, मतलब दयालु के साथ साथ क्या थे वो दानशील भी थे। कौन थे, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि मंत्री जो वीरेश्वर थे स्वभाव से दयालु और क्या थे दानशील थे। स्वभाव से दयालु और दानशील थे, वह बोला है। ठीक है, अनाथों और जो है निर्धनों को जो है उनकी इच्छा से अनुसार जो है भोजन ठीक कराता था, और जो है उसके साथ साथ भोजन कराने के साथ साथ वस्त्र भी देता था। जो मतलब वीरेश्वर है, मतलब जो वीरेश्वर है किसको करता था, तो इच्छा अनुसार जो है क्या निर्धनों को और अनाथों को, निर्धनों को और जो उसके साथ साथ आलसी व्यक्तियों को और जो इच्छा अनुसार भोजन उसके साथ साथ जो है वस्त्र का विधान किया करता था। उन्होंने आलसियों को भोजन के तथा वस्त्र देने के मतलब लिए जो है आलसारा का भी नियमन कराया था। बोला आलस जो बोला आलसी व्यक्ति है, ठीक है, और जो है आलस व्यक्तियों को जो है क्या बोला उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आलसी व्यक्ति को भोजन किया तथा वस्त्र देने के लिए क्या कि एक जो आलयशाला होता है उसका भी निर्माण करवाया था। जिसे अनाथालय होता है उसने क्या वृद्धाश्रम होता है, उसने इस तरह से उसने क्या किया एक जो है आलसशाला खोला। ठीक है, आलसशाला खोला यानी आलस व्यक्ति उस आश्रय में रह सकता है और ठीक है उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो शास्त्र किसे कहते हैं, तो संसारिक विषयों में ठीक है क्वेश्चन क्या है, संसारिक विषयों में आधुनिक ठीक है बोला क्या अनुरिक्त, संसारिक विषय में अनुरिक्त जो है नित्य मानव रचित बोला है कृपया ठीक है कृतियों से द्वारा जो है मानव को जो उपदेश दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं शास्त्र कहते हैं। जो उपदेश दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे शास्त्र कहते हैं। पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र क्यों माना जाता है, ये क्वेश्चन जो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। एक भी क्वेश्चन को आप नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इन साइड क्वेश्चन में भी आपको जो है
ठीक है। इन 60 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनमें से आपको जवाब देना है कितना, 8 जवाब देना है और अंक मिलेंगे कितना, आपको 16 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र क्यों कहा जाता है। तो राजशेखर रचिता काव्य मीमांसा, ठीक है, काव्य से मिल गया, ठीक है, से जानकारी मिलती है। मतलब इस पुस्तक से या इस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। इससे हमें जानकारी मिलती है जो पाटलिपुत्र था क्या, जो शिक्षा है, शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। प्राचीन क्या था, केंद्र था। यहाँ जो संस्कृत से अनेक विद्वान हुए थे। यहाँ जो है बहुत सारे जो है संस्कृत के विद्वान क्या होते हैं, यहाँ जो है पढ़ लिख के बड़े हुए महान बने, जैसे पाणिनि हो गया, पिंगल हो गया, वर्षी हो गया और पतंजलि हो गया। यहाँ जो है इसका क्या, यहाँ जो है इसका परीक्षा लिया गया था और यहीं से जो है सारे के सारे व्यक्ति ख्याति भी पाया था, इन्हें प्रसिद्धि भी पाया था। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए, बोला सिख संप्रदाय जो है, सिख धर्म के जो लोग हैं उनके लिए जो है, तो लोगों के लिए पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। सिख संप्रदाय के जो लोग हैं उनके जो पटना शहर है काफी क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों जरूरी है। तो सिख के बोला आखिरी जो मतलब गुरु जो है, गुरु न, ठीक, केवल वह है यहाँ का मतलब यहाँ जन्म हुआ। बोला सिख जो है उसका जो 10वां गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिख धर्म का सिख का जो 10वां गुरु कौन है, सिख का 10वां गुरु क्या गुरु गोविंद सिंह हो गया। तो बोला क्या सिख जो है, सिख के जो 10वां गुरु थे, जो यानी आखिरी गुरु थे, वो क्या उसका गुरु गोविंद का क्या होता है, यहाँ जन्म हुआ था, यहाँ जन्म स्थान है, ठीक है, जन्म हुआ था। बल्कि उनका बचपन भी जो है, जन्म के साथ साथ बचपन भी जो उसका क्या गुरु नानक का यही बीता। यही नहीं, सिखों जो है, सिखों के जो है 3 बोला क्या गुरु के चरण भी इस धरती पर पड़े थे। बोला सिख जो है, सिख का और भी 3 जो गुरु मतलब गुरु थे उनका भी चरण जो है इस पवित्र धरती पर क्या पड़ा था, वो भी लोग यहाँ पर आए थे। इसी कारण से जो है वो दुनिया के सिख संप्रदाय के लिए जो है पटना जो, ठीक है, पटना जो पटना जो है कि मतलब शहर था, वो क्या हुआ, आस्था का क्या जो आस्था है, आस्था का क्या बन गया, एक केंद्र बन गया। आस्था का क्या बन गया, एक केंद्र बन गया, यानी बिंदु बन गया। उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है, तो उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है, उपनिषद में परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा जो है और जो आत्मा का स्वरूप को दर्शाया गया है। ये क्वेश्चन में एक बार जो हमने बता चुके हैं, तो हम दोबारा यहाँ नहीं बताएंगे। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता था, ये क्वेश्चन नहीं बताया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन काल में जो है शिष्य को, जो शिष्य होते हैं, छात्र और छात्रा जो होते थे, उनको ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता था, ठीक है, उनको ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता था। तो उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने जो है घर में लाना होता था। उपनयन जो है संस्कार है, उस संस्कार के, ठीक है, उस संस्कार का अर्थ पूरा क्या होता है, गुरु के द्वारा जो है शिष्य को, जो गुरु के द्वारा शिष्य को अपना घर लाना, ठीक है, और लाना होता था। वहाँ शिष्य जो है शिक्षा नियमों का पालन करते, ठीक है, थे। वहाँ जो शिष्य होते थे, छात्र होते थे, गुरु के जो आदेश यानी गुरु के जो नियम का जो भी कायदा होते हैं उसका पालन करते थे, अध्ययन करते थे, पालन करते हुए अध्ययन करते थे। वे सब नियम जो है ब्रह्मचारी व्रत के समाहित बना थे और सभी के सभी जितने सारा नियम थे और सभी के सभी जो नियम थे कि ब्रह्मचारी व्रत में शामिल था। इसलिए प्राचीन, ठीक है, इसलिए प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहे जाते थे। इसलिए प्राचीन काल में जो है जो शिष्य होता था और शिष्य जो होता था उसको क्या माना जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्वेश्चन है आर्य समाज संस्था का जो है क्या उद्देश्य, आर्य समाज है उस संस्था का उद्देश्य क्या है। तो महाश्री स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला 1857 में मुंबई में क्या बोला था, आर्य समाज की स्थापना किया था। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, आर्य समाज की स्थापना, ठीक है, मतलब स्वामी दयानंद ने कहा किया था, तो मुंबई में क्या था, कब किया था, तो 1857 में क्या था, 1857 में क्या था, ठीक है। इस समय जो है इस समाज की स्थापना जो है मतलब गरीब, ठीक है, गरीबी, अज्ञानता, न्याय, ईश्वर के जो है क्या सच्चे ज्ञान को मिटाने के, ठीक है, मिटाने के लिए की गई थी। ये होता, ठीक है, जो है आचार्य समाज का उद्देश्य बोले संसार से बोले क्या अज्ञानता, गरीबी और जो है ये तो दोबारा हटाना हो चाहिए, यहाँ से हो जाए, ये जो है आपका नहीं लिखना होगा। और मिस्टा पे हो गया मंगलम पाठ के, ठीक है, मंगलम पाठ क्या हो रहा है, मंगलम पाठ के 5 वाक्य में क्या है परिचय। मंगलम पाठ क्या है उसका हमें क्या 5 वाक्य में परिचय देना है। मंगलम पाठ का जो परिचय हमें कितने वाक्य में, जो मंगलम पाठ है उसका परिचय हमें 5 वाक्यों में देना है। मंगलम पाठ में संकलित जो है मतलब कठोपनिषद से लिया गया है। जो मंगलम पाठ जो संकलित क्या मंगलम जो पाठ है जो संकलित है किससे, कठोपनिषद से लिया गया, किस उपनिषद, कठोपनिषद से लिया गया है। और ले गया मंत्र, ठीक है, महर्षि वेदव्यास कहते हैं। इस मंत्र के माध्यम से यानी क्या महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा जो है हृदय रूपी गुफा में क्या होती है, बंद है। जो प्राणी है उसकी जो गुफा, उसके जो मतलब क्या हृदय है मतलब प्राणी क्या जो उसके जो आत्मा जो है हृदय रूपी गुफा में स्थित है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी क्या होता है, महान होती है यह आत्मा जो है, ठीक है। इसे वश में नहीं किया जा सकता है और जो आत्मा है उसको वश में नहीं कर सकते हैं, कह सकता है। विद्वान लोग जो है सुख रहित, ठीक है, सुख रहित होकर जो है ईश्वर का आत्मा दर्शन करते हैं। क्या सुख रहित होकर जो ईश्वर है उसका हमें क्या दर्शन करते हैं। नंबर 50 हो गया, जो नदियां होती है समुद्र में कैसे मिल जाती है। क्वेश्चन जो नदियां है वो समुद्र में किस प्रकार मिल जाती है और कैसे मिल जाती है।
नदियाँ अपने नाम और जो है रूप, जो नदी होते हैं अपने नाम को और जो अपना रूप होता है दोनों को छोड़कर जो है अर्थात अपने व्यक्तित्व को छोड़कर जो है वह अपने व्यक्तित्व छोड़कर या अपना व्यक्तित्व त्याग कर जो है समुद्र में मिल जाती है। अपने व्यक्तित्व को त्याग कर या अपने व्यक्तित्व को छोड़कर जो है समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलेंगे। प्राचीन काल से ही पटना जो पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में जो है मतलब प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध है। मतलब प्राचीन काल से देखेंगे जो पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में अवस्थित है। लेखक के विचार से पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से ही बोला प्राचीन काल से वहां से लेकर आज तक जो है बोला राजनीतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे जो है विविध क्षेत्रों में यानी अनेक क्षेत्रों में क्या होता है वैभव धारण कर रहा है। वैभव यानी उन्नत कर रहा है, डेवलप कर रहा है। ठीक है, और यहाँ उनका जो है बोला संकलित रूप से जो है दर्शन किया जा सकता है। बोले यहाँ जो हम उसका संकलित रूप से दर्शन भी कर सकते हैं। किसका? धार्मिक का, औद्योगिक का और राजनीतिक का। यहाँ लोगों की कई बोला क्या उत्सव मनाते हैं। ठीक है, आए हैं यहाँ के लोग जो है कई उत्सव मनाते आ रहे हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र वासी जो है पटन देवी की भी पूजा करते हैं। क्यों पटन देवी जो है उसका पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि जो है उसकी रक्षा करने वाला, उसका तैयार करने वाला, उसकी रक्षा करने वाला कौन था? पटन देवी ही था, पटना का रक्षा करने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संस्कार का जो है संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? जो संस्कार उसका मौलिक अर्थ क्या है उसके बारे में आपको जानना। संस्कार जो है उसका मौलिक अर्थ क्या है? संस्कार शब्द का मूल अर्थ है बोला क्या? शुद्धिकरण। जो संस्कार उसका मूल अर्थ क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। जो मूलतः संस्कार का अभिप्राय है उन धार्मिक कृतियों से है। बोला धर्म उन धार्मिक कृत्यों से था जो किसी बोला व्यक्ति को अपने बोला क्या समुदाय का पूर्ण रूप से जो है योगदान सदस्य बनाने के उद्देश्य से बोला उद्देश्य से उसके शरीर, मन और जो है मानसिक जो है मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए जो है किए जाते थे। ठीक है, किंतु जो है हिंदू संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति में बोला अभिष्ट गुणों को ठीक जन्म देना भी था। क्या था? अभिष्ट जो गुण है उसको जन्म देना भी था। अगला क्वेश्चन है कर्मवीर कथा के आधार पर जो है राम परवेश राम के परिवार का जो है वर्णन करना है। राम परवेश राम जो है कर्मवीर कथा जो है उस चैप्टर के आधार पर जो है राम परवेश जो राम है उसके बारे में क्या है उसके जो है जीवन के उसके परिवार का हमें वर्णन करना है। तो राम परवेश राम का जो परिवार था गाँव के बाहर स्थित जो है कुटिया में क्या रहता था। जो राम परवेश था राम था गाँव से थोड़ा सा दूर, जो गाँव है इससे थोड़ा सा दूर एक कुटिया में जो है राम परवेश राम का जो है पूरा का परिवार रहता था। एक कुटिया में रहता था। ठीक है, रहता था। कुटिया तो टूटी हुई थी, जो कुटिया था उसका काफी टूटा हुआ था। जो परिवार ठीक है के लोग तो ठीक है बोला जो परिवार के लोगों को गर्मी से तो रक्षा कर सकती थी। जो परिवार के जो लोग होते हैं उसको गर्मी से तो रक्षा प्रदान में धूप से बचा सकता था परंतु वर्षा से नहीं बचा पाती थी। परिवार के में स्वयं वाला घर का मालिक जो है उनकी पत्नी उनका ठीक है दोनों का जो है एक बेटा ठीक है बेटा ठीक था तथा जो है एक छोटी क्या थी बेटी भी थी। जो है उसके परिवार जो है परिवार का वर्णन है। 54 है सात्विक दान किसे कहा गया? ये क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके हम पहले बता चुके हैं कि सात्विक दान किसे कहा गया है। यदि हम क्या समय कर्म और जो समय कर्म और व्यक्ति का मतलब किस व्यक्ति को दान देना चाहिए और समय से अवस्था जो है उसको देखकर हम क्या दान करते हैं उसको हम सात्विक दान कहते हैं। तो आलस्यशाला क्वेश्चन क्या है? आलस्यशाला का संदेश क्या है? आलस्य जो कथा है इसका ये जो है चक्र में क्या संदेश है? आलस्यशाला का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। ठीक है, आलस जो है हमारे शत्रु जो है क्या महान आलस जो है एक महान शत्रु है। आलसी का सहायता प्राय जो कोई भी नहीं होता। ठीक है, नहीं करता या नहीं होता। जो आलसी व्यक्ति है उसका जो है जो आलसी व्यक्ति है उसका ठीक है कोई भी जो है क्या सपोर्ट नहीं करता, मदद नहीं करता। जीवन में ठीक है विकास के लिए व्यक्ति का जो है कर्मठ ठीक है बोला क्या कर्मठ होना अत्यंत आवश्यक है। बोले जीवन में विकास के लिए व्यक्ति को कर्मठ होना यानी कर्मशील होना काफी आवश्यक है। एक कर्मशील होना मेहनती होना काफी आवश्यक है। ठीक है, अवश्य है। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। जो आलस्य है हमारे शरीर में रहने वाला क्या सबसे बड़ा शत्रु है जिससे अपना परिवार ठीक है परिवार का और समाज का भी बड़ा विनाश ठीक है आवश्यक होता है। जिससे हमारा क्या समाज जो है उसका भी विनाश होता है और हमारा जो है क्या होता है अपना जीवन जो है वो भी क्या विनाश करता है। पंडित कौन है? तो जिनके कर्म को जो है सर्दी गर्मी भय ठीक है भले भय आनंद उन्नति अवनति ठीक है कोई बाधा नहीं डालता है। ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति जो उसके कर्म को कोई भी यदि बाधा ना पहुंचा पाए उसे हम क्या पंडित कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। शक्र ने ठीक है बोला क्वेश्चन शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगा था? ठीक है, क्वेश्चन क्या? शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी तथा क्यों मांगी? सबसे बड़ी जो है भिक्षा क्या मांगा और क्यों मांगा? तो इंद्र ने ठीक है शक्र को इंद्र कहते हैं। इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में जो है कवच और कुंडल मांगा। क्या मांगा? तो क्या मांगा? कवच और कुंडल मांगा। ठीक है, कवच और क्या मांगा? कुंडल मांगा। जो क्या था हमेशा जो है इंद्र जो है क्या हमेशा जो है कर्ण था क्या उसका रक्षा करता था। अर्जुन की सहायता करने के लिए जो है इंद्र ने कर्ण से बोला क्या कर्ण से छल पूर्वक जो है कवच और क्या होता कुंडल मांगे।
क्योंकि जब तक वह कवच और कुंडल बोला है कुंडल उसके शरीर पर, ठीक है, विद्यमान रहता या शरीर रहता, तब तक जो उनका तब तक कर्ण की क्या मृत्यु जो है मृत्यु संभव नहीं हो सकती थी, यानी मृत्यु कदापि नहीं हो सकती थी। 58 में कर्ण के प्राण, ठीक है, प्रमाण, कर्ण जो है कर्ण के प्रमाण, ठीक है, बड़ा प्रमाण करने पर जो शक्र ने उसे जो दीर्घ आयु होने सॉरी बड़ा कर्ण के प्रणाम करने पर भी शक्र ने उसे दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद नहीं क्यों दिया। जब कर्ण ने क्या किया, इंद्र को प्रणाम किया, ठीक है, प्रणाम किया, तो दीर्घ आयु आयुष्मान भव या दीर्घ आयु जो है होने का जो आशीर्वाद उसने क्यों नहीं दिया। देखिए इंद्र जानते थे कि कर्ण को युद्ध में मारना बड़ा या असंभव ही है। कौन जानते थे? भगवान इंद्र जानते थे यदि हम कर्ण को क्या देंगे आशीर्वाद होने का, यानी लंबी आयु होने का, मतलब जो है लंबी आयु होने का जो आशीर्वाद देंगे तो उसे मारना और भी असंभव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा जो है इंद्र, भगवान इंद्र ये भी जानते थे कि मेरा दिया हुआ आशीर्वाद जो है क्या होता है, हमेशा किसी को क्या मतलब खाली नहीं जाता। कर्ण को यदि दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दे देते तो कर्ण की बोला क्या युद्ध, ठीक है, कर्ण की मृत्यु युद्ध में असंभव नहीं थी, मतलब संभव नहीं थी। यदि मतलब दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दे देता तो क्या युद्ध में मरने की, यानी उसमें युद्ध में मरने की कोई संभावना ही नहीं था। बोला राम परवेश राम के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है, जो राम परवेश राम था इसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इसके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलता है कि दृढ़ निश्चय एवं कठिन परिश्रम से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम दृढ़ मतलब निश्चय कर लेंगे कि वो मुझे करना है तो करना है, और क्या करेंगे काफी मेहनत करेंगे तो हम दुनिया का हर चीज पा सकते हैं। मनुष्य के लिए कुछ भी बड़ा असंभव नहीं है, जो मानव है उनके लिए कुछ भी क्या असंभव नहीं है। सोने के कंगन को देखकर जो पथिक ने क्या सोचा, जो सोना है उसके कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा, तो सोने के कंगन को देखकर पथिक ने सोचा कि यह भाग्य से ही संभव हो सकता है और मुझे इसका जो है क्या लाभ उठाना चाहिए। यह जो भाग्य से भी मेरा क्या किस्मत में है, भाग्य से मेरे पास आया है, तो मुझे ये जो है मेरे भाग्य में ही सोने का कंगन है, मेरे ही भाग्य में है, इसलिए क्या होता है बुरे बाघ की जो बातों में आकर जो है वो कंगन के लेने चले जाते हैं और बाघ के द्वारा मारा जाता है। तो ये रहा 60 क्वेश्चन, ठीक है। आप यदि इन 60 क्वेश्चन को देख चुके हैं, ठीक है, तो इनमें से आपको जो 16 का क्वेश्चन 16 पूछे जाएंगे, तो 16 का 16 क्वेश्चन जो आपको यहीं से आने वाला है, जिसमें आपको 8 जवाब देना है, तो 8 जो है प्रत्येक का प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, यानी 16 नंबर आपका फिक्स्ड हो गया। यह क्वेश्चन को देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन जो आपका यहीं से आने वाला है, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है और कदापि जाएगा भी नहीं, ठीक। एक क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होगी तो आपको जवाब देना है कितना 16 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 8 ही जवाब देना है, तो आसानी से आप 8 जवाब दे सकते हैं। तो प्यारे साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो में, ठीक है, वीडियो को और दोस्तों लोग शेयर कर दीजिए। कमेंट में एक जो है अच्छा सा प्यारा सा जो कमेंट कुछ भी लिखिए। तो हम लोग मिलेंगे इसी तरह का और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।